अपने घट में दियरा बार रे, अपने घट में दियरा बार रे, अपने घट में दियरा बार रे, अपने घट में दियरा बार रे। अपने घट में दियरा बार रे, 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 अपने घट में दियरा बार रे। जगमग ज्योत निहार मंदिर में, जगमग ज्योत निहार मंदिर में, तन मन सब भार रे, तन मन सब भार रे, अपने घट में दियरा बार रे, अपने घट में दियरा बार रे। घट मतलब मन, मन में दियरा मतलब दीपक। अपने मन के अंदर एक दीपक जगाओ, जिसकी रोशनी से तेरे मन के अंदर बैठा वो अज्ञान चला जाएगा और फिर तुम्हें तुम्हारे ही भीतर बैठा वो परब्रह्म मिल जाएगा। अपने घट में, अपने घट में, अपने घट में दियरा बार रे, अपने घट में दियरा बार रे, अपने घट में दियरा बार रे। घट के भीतर बहुत अंधेरा, घट के भीतर बहुत अंधेरा, ब्रह्म अग्नि उजियार रे,
ब्रह्म अग्नि उजियार रे। अपने घट में दियरा बार रे, बार रे, बार रे, बार रे, बार रे। झूठी जान जगत की आशा, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसार दे, बारंबार विसार दे। झूठी जान जगत की आशा, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसार दे, बारंबार विसार दे। अपने घट में दियरा बार दे, अपने घट में दियरा बार दे, अपने घट में दियरा बार दे, अपने घट में दियरा बार दे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अपना काज संवार दे, अपना काज संवार दे। अपने घट में दियरा बार दे, अपने घट में दियरा बार दे, अपने घट में दियरा बार दे, अपने घट में दियरा बार रे, दियरा बार रे,
अपने घट में अपने घट में दियरा पार रे दियरा पार रे दियरा पार रे दियरा पार रे दियरा पार रे। जो चीज हमसे दूर हो, दूर देश में हो, और हम उसको मिलना चाहें तो उस जगह में हमको जाना पड़ेगा। जैसे आप कहो ताजमहल देखना चाहें तो भारत जाना पड़ेगा, और भारत में भी तुमको उत्तर प्रदेश, और उसमें भी उत्तर प्रदेश के नगर आगरा में, और आगरा में भी जहाँ ताजमहल है उस पॉइंट पर पहुँचना होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। कोई कहे कि मैं जहाँ गुरु नानक देव जन्मे उस स्थान को देखना चाहता हूँ, जो आज के मौजूदा पाकिस्तान में है, जो कभी भारत होता था, हाँ वहाँ पर है। ननकाना साहब में अगर हम जाना चाहें तो फिर हमको वीज़ा लेकर के वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ मैनचेस्टर में बैठे बैठे ननकाना साहब का दर्शन नहीं हो सकता, तो जहाँ वो पैदा हुए उस जगह पर जाना होगा। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आज आपके बहुत से भ्रम हम दूर करेंगे। ज्ञान ये कहता है कि जो चीज पास में हो उसके लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, पर जो दूर है वहां तक जाना पड़ेगा। जैसे इस समय आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने बैठी हूं, तो अब आपको कोई कहे कि अच्छा जी वो जो टीवी में आते हैं उनको देखना हो, आनंद मूर्ति को, तो कहाँ जाएं? तो तुमको क्या दिमाग खराब है? सामने तो बैठे हो, यही है। छोटी सी बात मैं सुनाती हूँ। मैं अभी यहाँ रूम में आके जैसे बैठी तो एक सेवक जो हैं वो छोटी सी बच्ची को ले आए, तो वो उसे अंदर लाने से पहले मुझे कह रहे थे जी एक छोटी बेटी है वो आपको मिलना चाहती। इतने में उसको अंदर ले आए। अब वो दरवाज़ा खुला तो लड़की की नज़र गई सामने, तो कहती कहाँ है गुरु माँ, कहाँ है? उसकी माँ ने उसका मुंह घुमाया और मेरी तरफ किया, ये हैं। तो एकदम से उसका मुंह खुशी के मारे खुला रह गए। छोटी सी बच्ची गुरु माँ को मिलना है, हॉल में आ गई है पर मुझे तो नहीं मिल पा रही। और तो और मैं जिस कमरे में बैठी हूँ वो वहां भी आ गई है, पर मेरे से मिलना कब हुआ? जब उसका मुंह मेरी ओर किया गया। फिर उसकी आंखों ने मेरे को देखा तो उसे लगा कि अच्छा अब मैं जिससे मिलना चाहती थी मैंने उसको मिल लिया। फिर उसने जो बात करनी थी अपनी बात करी, फिर हमने भी उससे बात करी, जैसी होती है बच्चों के साथ हमेशा ही प्यारी बात होती। मतलब मुझे मिलने के लिए सिर्फ इस जैन कम्युनिटी सेंटर तक आना ही काफ़ी नहीं था। मैं जिस पॉइंट में बैठी हूँ, जिस कमरे में बैठी हूँ, जिस डायरेक्शन में बैठी हूँ, उस डायरेक्शन को भी देखना जरूरी होगा। अच्छा, अब इसमें एक छोटा ट्विस्ट हम लाते हैं। मान लीजिए कि जब तक वो बंदा मेरे तक पहुँचा, जैसे छोटा बच्चा है और वो माँ की गोदी में ही सो जाता, तो क्या वो मुझको मिल पाता? वो उसी कमरे में है जहाँ मैं हूँ, वो उसी डायरेक्शन में है जहाँ मैं हूँ, लेकिन अगर वो बच्चा सो जाए तो मेरे सामने होकर के भी वो मेरे सामने नहीं है। इसका मतलब सिर्फ सामने होना ही काफ़ी नहीं है, हमारा होश में होना भी काफ़ी जरूरी बात होती। सोचो ना, ये जो प्यारी सी माता जी ने सवाल पूछा है, कल मैं सवेरे सवेरे 4 बजे इस माता के घर पहुंच जाऊं और किसी जादू से इनका मेन डोर खोल के भी अंदर पहुंच जाऊं
और ये माता अपने बिस्तरे में सो रही हो और मैं चुपचाप इसके सिराने में 10 मिनट बैठ के वापस आ जाऊं, तो क्या माता जी मुझे मिली या मैं माता जी को मिली? एक्चुअली दोनों ही नहीं होंगे। तो हमारा उस चीज तक पहुंचना ही काफी नहीं है, हमारा होश में होना भी काफी है। अब इस मुद्दे पर से, इस बात से अब 2 बातें निकलती हैं। एक सवाल हम ये उठाते हैं, इन्होंने पूछा कि परमात्मा को मिलने के लिए क्या किया जाए। अब हम उसका जवाब ये देते हैं, वो परमात्मा जिसको आप मिलना चाहते हैं वो आपसे कितनी दूर है और कहाँ है। माता जी ने यहां अपने सीने में हाथ रखा है, इतनी बात तो वो भी समझती है। हिंदुस्तान की माताएं ज्ञानी ही होती हैं, वह अज्ञानी कभी नहीं होती हैं। मोटा मोटा सब पता है, कुछ छोटा छोटा पेच जो नहीं पता हम उसको खोल देंगे। उसने कहा यही है। चलो, एक तो बात खत्म हो गई कि कहीं जाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत, किसी देश का वीजा लेने की जरूरत, कोई टिकट खरीदने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यही है उसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात हम कहते हैं, वो मेरे में ही है आपने कहा, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं कि परमात्मा से मिलें कैसे।